Hi everyone, I'm Mumta Sharma. Welcome back with one more informative video. And आज का वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाना है एंड अब्रॉड जाके स्टडी करनी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे फिर वो आपकी बैचलर्स हो, मास्टर्स हो बिजनेस फील्ड में, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपको कंप्लीट करना है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसकी यूनिवर्सिटीज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, कौन से बिजनेस में ऐसे कोर्सेज हैं लाइक अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो आप बिजनेस की मैनेजमेंट की फील्ड में कर सकते हो एंड जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है। वीज़ा फाइलिंग का लाइक डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वीज़ा फाइलिंग के लिए, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या रहने वाली है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जब भी कोई कैंडिडेट एडमिशन लेता है तो उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, चाहे फिर वो आइल्स हो, पीटी हो, जीमेट हो, जीआरई हो, टॉफल, एसएटी, सैट हो, कोई सभी एक एग्जाम। लेकिन अगर बिजनेस की फील्ड में ही उसको करना है तो फिर जीआरई या फिर जीमैट जैसे एग्जाम सजेस्ट करे जाते हैं स्टूडेंट्स को क्लियर करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसमें आपको अबव 60, अगर स्कूलिंग है तो 60 अबव आपकी परसेंटेज रहनी चाहिए, और अगर आपकी बैचलर्स है लास्ट क्वालिफिकेशन तो 60 या 65 अबव का जो परसेंटेज स्कोर है वो मेंटेन करना ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए अपनी प्रोफाइल को एक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। नाउ मूविंग टू द टॉपिक कि जो भी अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नेम क्या है, लाइक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कोर्सेज फॉर बिजनेस। यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, सिटी ऑफ टोरंटो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिसको बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाना है, अपनी बैचलर्स या फिर मास्टर्स को कंप्लीट करना है। नाउ वी विल मूव टू द कोर्सेज कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, लाइक अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो आपको शायद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को पता भी नहीं होगा कि आप इट इंक्लूड बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस जैसे कोर्सेज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है। एंड आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे न्यू कोर्सेज का भी आइडिया मिलेगा कि इतने सारे बिजनेस के फील्ड में कोर्सेज अवेलेबल। इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप बिजनेस मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, स्मॉल बिजनेस मैनेज, ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये कुछ ऐसे कोर्सेज के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ इन कोर्सेज को भी ऑफर करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर योर एडमिशन। एडमिशन के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्लस आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्टार्टिंग विद योर 10th मार्कशीट टू 12th मार्कशीट, आपके स्कूल से या कॉलेज से रिसीव हुए सर्टिफिकेट्स, and if you complete your bachelor's then all semester mark sheets includes your degree and your SOP, letter of acceptance आने के लिए ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑलमोस्ट हर कंट्री में। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, लाइक इट्स टोटली डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री। आपका कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी हैं इसमें, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी इसी में इंक्लूड है, जस्ट लाइक योर MOI और आइल्स या फिर पीटी का स्कोर, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, आपका रिज्यूमे या फिर CV, फोटोग्राफ्स, आपका पासपोर्ट। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको लाइक एडमिशन प्रोसीजर के लिए, अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर के लिए रिक्वायर होते हैं, काफ़ी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। नाउ मूविंग टू द वीज़ा फाइलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक में
एडमिशन प्रोसीजर के लिए होते हैं, वो तो हमें वीज़ा फाइलिंग के लिए चाहिए ही होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देम financial documents like your FDs, loan, bank statement, income tax certificate, medical from an approved doctor, your GIC certificates or equivalent to that, or some other certificates which are equivalent to GIC, your admission letter, passport size photographs. So these are the document which is basic document जो वीज़ा फाइलिंग के लिए एज अ कैंडिडेट आपके लिए काफ़ी नेसेसरी रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. एज आई से कि जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, यूएसए हो गया, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं वीज़ा फाइलिंग के लिए. बट कुछ कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट शो नहीं करने पड़ते, स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया. एंड विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो बिजनेस, जिन कंट्रीज में बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है बिजनेस रिलेटेड. कंट्रीज में कनाडा, यूएसए, डेनमार्क, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, काफ़ी सारी और भी कंट्रीज हैं जिनके इंस्टीट्यूट बिजनेस या बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. एंड विद दिस आई थिंक कि हमने सारा मेजर टॉपिक कवर कर लिया है. यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी और यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you can comment down below. And one more important thing, you can contact with Prerna Global Immigration Services for a free personal counseling. And all the details, all the contact details of Prerna Global Immigration Services Private Limited is mentioned in the description box of the video. So then I will see you guys in the next video. Till then, bye.